हेलो 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 एवरीवन, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन चल रही होगी जून 26 की बहुत ज्यादा अच्छे से। और इसी के साथ मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी थी सीएस स्टडीज को लेकर 10 डेज का प्लान आपका क्या रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। और आज अपलोड हो चुका है एडमिट कार्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो ये वीडियो का पर्पस जो होने वाला है वो ये बताने के लिए नहीं कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। जो मेन पर्पस है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट उसके पहले एक चीज कि इंस्टीट्यूट ने खुद आपको बोला है कि प्लीज एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक बार वेरीफाई कर लो अपनी डिटेल्स कि वो सही आई है या नहीं आई है। तो थोड़ा लेजीनेस यहाँ पे कम दिखाना। एडमिट कार्ड आ चुका है तो उसको डाउनलोड कर लो अभी। प्रिंट निकालने की किसी को जरूरत नहीं है, वो आप बाद में निकाल लेना, बट एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी में अपने पास सेव करो और उसको देखो, वेरीफाई करो कि मेरा नेम, मेरा फोटो वही है, जो मैं हूं वही फोटो आई है। कहीं पता चले कि एंट्रेंस पे आप कभी खड़े हो अपने एग्जाम सेंटर पे और वहां पे फोटो जब आपका वेरीफाई हो तो आप कुछ और हो और फोटो में कुछ और है। तो अपना मॉड्यूल जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो वो बिल्कुल सही आए हैं, आपका लेवल एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल वो सही है, एग्जाम सेंटर सही है। कहीं ये ना हो टेक्निकल ग्लिच की वजह से कि आप यूपी के स्टूडेंट हो और आपका सेंटर महाराष्ट्र में पड़ गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी 0.1% टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो वो अभी ठीक हो सकता है, बट वो बाद में बिल्कुल एग्जाम जब बिल्कुल नजदीक आते हैं 2-3 डेज पहले तो आप डाउनलोड करोगे, और अगर 0.1% कोई गलती हुई तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की नहीं होगी, आपको पहले से इंटीमेट उन्हें करना चाहिए था। तो अपना एडमिट कार्ड को अभी डाउनलोड करो, अगर अभी तक नहीं करा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको जितनी भी डिटेल्स आपकी है उसको वेरीफाई करो और फिर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हो। द मेन पर्पस, अब आते हैं मेन पर्पस वीडियो के, कि आपका जो एडमिट कार्ड अब आ चुका है इसको लेकर जो कुछ चीजें हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जो पहली बार सीएस के एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, तो उन लोगों को ये चीजें समझा दूं कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज लेकर जानी है और पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। एंड टू एवरी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम देके आ चुके हैं, चाहे वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स की वजह से या फिर एक लेवल वो देख चुके हैं, एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हैं, वो प्रोफेशनल का देने जा रहे हैं, तो उन लोगों को तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है। बट स्टिल आप लोग भी सोच सकते हो, आपके लिए भी क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन चीज आपको यहाँ से मिल जाए। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज एडमिट कार्ड, आपको उसकी एक कॉपी लेकर जानी है। सेकंड थिंग दैट इज स्टूडेंट आईडी कार्ड। अगर आपने अभी तक आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं करा है, स्मैश पोर्टल पे जाइए, लॉग इन करिए और वहां से आपको अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल जाएगा। उसकी एक सॉफ्ट कॉपी सेव करके रखिए, बाद में आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो एक आपका आईडी कार्ड हो गया, एक आपका एडमिट कार्ड हो गया, एंड द थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट इज कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपके साथ होनी चाहिए। हालांकि कई सारे सेंटर्स में मांगते नहीं है, बट अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। सो आपका आधार है, पेन है, वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो वो एक ओरिजिनल जो कार्ड है वो आप अपने बॉक्स में रख लेना, दैट इज एनफ। उसकी अगर एक कॉपी रखनी है तो वो कॉपी भी रख सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। बट अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल थोड़ा सा वो सही रहता है। सो ये जो मेन तीन चीजें हैं जो स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखो ये तीन चीजें आपके साथ होनी चाहिए। एंट्रेंस पे ये तीन चीजें आपकी चेक होती है एग्जाम सेंटर। दूसरी चीज ये कि भैया एडमिट कार्ड तो आ चुका है, बट एग्जाम सेंटर पे वाटर बॉटल और आपका जो भी एसेंशियल्स है वो प्रॉपर बॉक्स में लेकर जाना। वाटर बॉटल मैंडेटरी नहीं है, बट वाटर बॉटल बहुत जरूरी होती है। बीच में एग्जाम इतना प्रेशर आपका होता है, 3 घंटे का पेपर है, एंड अभी बहुत ज्यादा गर्मी आपने देखा है इंडिया में, बहुत हीट वेव्स शुरू हैं और आपका एग्जाम सुबह वाले बैच में होगा। हालांकि एग्जाम सेंटर पे वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट एग्जाम के बीच में आपके पास अगर वाटर बॉटल होगी तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, वरना आप जो है वो उठ के जाओगे क्लास के बाहर कहीं पे, जहां पर भी वो वाटर कूलर या जहां पे भी वो सिस्टम पानी का लगा है वहां पे आप पीने जाओगे, आपकी का टाइम वेस्ट होगा। सो इट्स बेटर टू कैरी अ वाटर बॉटल। उसमें कोई शो ऑफ या फैंसी वाली बात नहीं है कि मुझे बहुत कॉपर की वाटर बॉटल लेकर जानी है ऐसी वैसी महंगी। अरे भाई नॉर्मल एक वाटर बॉटल कोई सी भी आप लेकर जाओ ही जाओ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड साथ में आपका जो भी मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपने अटेम्प्ट्स में कि वो जो है वो पेन या पेंसिल वगैरह ऐसे ही जेब में रख लेते हैं, मतलब दे डू नॉट कैरी एनी बॉक्स और समथिंग। सो प्रॉपर एक बॉक्स में लेकर जाना, ऐसे बीकॉम के स्टूडेंट्स की तरह मत लेकर जाना कि एक जेब में पेन है, एक जेब में पेंसिल है, एक जेब में शार्पनर है, स्केल है, एंड दीज आर ऑल थिंग्स। सो प्रॉपर एक छोटा सा बॉक्स कैरी करना, सो इट विल लुक प्रोफेशनल और आपकी सारी चीजें जो है वो एक जगह रहेंगी, सो आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। सो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको समझानी थी, एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर पे क्या लेकर जाना है, क्या इंपॉर्टेंट है, पैनिक नहीं करना है उसके बारे में।
सो इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप सबको यूजफुल लगी होगी। दैट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल बच्चों के कमेंट आ रहे थे और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं शायद उनके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, कमेंट करके जाओ क्या बेस्ट पार्ट लगा। कोई डाउट है एग्जाम से संबंधित, एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड से संबंधित, तो जरूर पूछो। मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर एक कमेंट, हर एक डाउट का रिप्लाई करता ही करता हूं। और प्लीज सपोर्ट करो चैनल को। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल फॉर मोर सच CS रिलेटेड अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, strategies and tips and more such useful content। मैं मिलता हूं एक ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।